हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें हम महत्वपूर्ण जीके पोर्शन की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की भी बात करेंगे। और ये जो क्लास है ये सुपर टेट, यूपी टेट और अन्य जो एग्ज़ाम्स होते हैं यूपी से जुड़े हुए, उनसे रिलेटेड, उन सभी के लिए भी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में ये पार्ट 1 रहेगा, जिसमें हम 100+1 लीनियर क्वेश्चंस को यहाँ पे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक सामान्य परिचय देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिए। तो सबसे पहली चीज़, अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश राज्य है और उस राज्य का जो नाम है वह जो है उत्तर प्रदेश, आप समझ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, वह लखनऊ है। वह क्या है, वह लखनऊ है, जो कि अभी आप देखेंगे। सबसे पहली चीज़, राज्य है क्या, उत्तर प्रदेश। इसका जो पूर्व नाम था वह संयुक्त प्रांत था। क्या था, संयुक्त प्रांत था। अगर हम इस राज्य के पुनर्गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ, लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वह 24 जनवरी को हुई थी। तो स्थापना दिवस या राज्य दिवस के रूप में इसको हम 24 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसका जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर को हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। राजधानी इसकी लखनऊ है, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। देखिए, क्षेत्रफल की बात करें तो 240,928 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर होगा। यूपी का कुल क्षेत्रफल है ये वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे बढ़ेंगे। राजभाषा की बात करें तो हिंदी यहाँ की प्रथम है और उर्दू दूसरी राजभाषा है उत्तर प्रदेश की। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो, उसकी जो खंडपीठ है वह इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ है, इलाहाबाद में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में कुल मंडलों की संख्या 18 है। आगे हम चर्चा करेंगे ये कौन कौन से हैं। कुल जिले या जनपद कितने हैं, वो 75 यानी कि 75 हैं। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश की जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय है, 3 सदनीय नहीं है, न तो 1 सदनीय है, यह द्विसदनीय है। और लगभग राज्यों की जो विधानमंडल है वह द्विसदनीय ही होती है। देखिए, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 100 है। ध्यान रखिएगा, 99 और +1 का मतलब एक यहाँ पे जो है वो एंग्लो इंडियन है, जो कि समाप्ति की कगार पे, लगभग समाप्ति कर दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ध्यान रखिएगा, इसमें चीज़ आपको ध्यान रखना है। 403 है। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसकी संख्या 403 है। एक यहाँ पे जो जोड़ा गया है वो एंग्लो इंडियन था, लेकिन अब नहीं है। ठीक है, तो वर्तमान में हम यहाँ 403 करेंगे, 404 नहीं करेंगे। ठीक है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या की बात करें तो यह 80 है। राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो यह 31 है, 31 है। क्लियर हुआ। चीज़ें एकदम इम्पॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इनको नोट करते हुए चलिए। इसका PDF भी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें, कई बार पूछा गया है, तो श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल कई बार पूछा गया है, तो श्रीमती सरोजनी नायडू थी। स्थिति एवं विस्तार की बात करें, इम्पोर्टेंट है, हालांकि सभी चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट होंगी। इस वीडियो में हर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो आप पढ़ेंगे। अगर अक्षांश की बात करें और देशांतर की बात करें तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के इस मैप की हम बात करें अगर, तो इस मैप में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है और भारत कर्क रेखा के बीचों बीच में है। यह कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से थोड़ा सा ये ऊपर की ओर होता है। कर्क रेखा अगर आपकी यहाँ पर है तो ये कर्क रेखा से थोड़ा सा ऊपर। और कर्क रेखा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री पे होता है। किस पे होता है, 23.5 डिग्री पे होता है, लेकिन यह 23.5 से थोड़ा सा आगे है। देखिए, 23.5 का मतलब, 23.5 का मतलब क्या हुआ कि 23.5 होना चाहिए था, लेकिन ये 23.52 हो रहा है। तो यहाँ से देखिएगा, उत्तर में यह 23 डिग्री 52 मिनट है और ये उत्तरी अक्षांश है।
फिर उसके बाद में उत्तरी अक्षांश में ही, उत्तर में ही स्थित है, 30 डिग्री 28 मिनट। ध्यान रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये फैला हुआ है। अगर देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री या 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर और 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तृत है, फैला हुआ है। ये इसकी स्थिति विस्तार है, इससे प्रश्न आए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, इसकी सीमावर्ती राज्यों की बात करेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए, उत्तर में उत्तराखंड है, यहाँ पर आप जानते हैं उत्तराखंड मिलेगा आपको, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ये भी उत्तर में ही है, उत्तराखंड के जस्ट बगल में है। पश्चिम में हरियाणा मिलेगा। दिल्ली व राजस्थान भी कहाँ है, दिल्ली और राजस्थान भी कहाँ है, इसके पश्चिम में ही है। अभी मैप में आपको दिखा देंगे। दक्षिण में बात करें तो एमपी है। आप जानते हैं कि एमपी, यहाँ पर एमपी होता है और इस राज्य को एमपी 3 तरफ से ढकता है। ये जो राज्य आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है इसको एमपी ढके हुए है और यह किधर है, यह दक्षिण में है। मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ है। पूर्व में झारखंड और बिहार व नेपाल है। इस बात को ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए, अगर हम यूपी की बात करें, उसके आकार की बात करें तो वह लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। इसके मैप की बात करें तो कैसा है, लंबवत है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी जो लंबाई है 650 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की ओर देखेंगे तो 220 किलोमीटर है। क्लियर हुआ। राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछली है, ध्यान रखिएगा, एक वृत्त बना हुआ है, इसमें 2 मछलियाँ होती हैं और एक तीर धनुष होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक का वृक्ष है, राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस या क्रोंच है, राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा होता है, राजकीय खेल की बात कर लें तो वो हॉकी है, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जनसंख्या या जो जनगणना है, अभी जो जनगणना हालांकि जो हुई है, इसके अपोजिट जो जस्ट पहले हुई है उसी का ये डेटा है, क्योंकि जनगणना के लिए अब तो बड़ा आसान काम है, आधार कार्ड से हो जाता है तुरंत। चलिए, कुल जनसंख्या की बात करें तो कुल जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जो है वो 19 यानी कि 19 98 12 341, इसको एक साथ पढ़ेंगे तो आप जो भी पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या इसमें देखिएगा 10 44 80 510, ठीक है। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी है तो 9 यानी कि 9 53 31 831, ठीक है, ध्यान रखना है। लिंगानुपात पूछा गया है एक बार एग्जाम में, तो 912 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पे। लिंगानुपात का मतलब होता है कि किसी एक क्षेत्र में बात कर लें, इस क्षेत्र में अगर हम 1000 पुरुषों को काउंट करें तो 1000 पुरुषों के रिस्पेक्टिवली या इनके ऊपर कितनी महिलाएं आती हैं तो उसे बोलते हैं लिंगानुपात। तो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं यहाँ पर यूपी की बात करें तो है, लेकिन वर्तमान में यह अनुपात बढ़ चुका है, लगभग ये पुरुषों के बराबर पहुँच रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। साक्षरता की दर की बात करें तो यह 67.7% है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो सबसे ज़्यादा है 77.3%। महिला साक्षरता की बात करें तो 57.2% है। ये तीनों डेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने के चांसेस रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी की बात करें, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 929 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये हुआ कि हम किसी एक एरिया को लें और इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो एक वर्ग किलोमीटर हो, एक वर्ग किलोमीटर हो, और इसके अंदर उस समय यानी कि उस समय का मतलब ये हुआ कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो उसे कहेंगे क्या, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कहेंगे। तो वो कितना है, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अनुसूचित जाति की जो कुल जनसंख्या है उसकी बात करेंगे तो 4 13 57 608 है। अनुसूचित जाति पुरुष की जो जनसंख्या है वह 2 16 76 975 है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति महिला की जो जनसंख्या है वह 1 96 80 633 है, इसको एक साथ पढ़ सकते हैं आप।
कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछी गई है, एग्जाम में इम्पोर्टेंट रहेगा, तो वो 20.7% है। अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या देखिएगा 11,34,273 है। अनुसूचित जनजाति की पुरुष में या पुरुषों की जनसंख्या 5,81,038 यानी कि 83 है। अनुसूचित जनजाति की महिला की जनसंख्या कितनी है, तो आप तुरंत कहेंगे 5,53,190। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक प्रदेशों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 3 सबसे बड़े प्राकृतिक प्रदेश हैं। तो सबसे पहला प्रदेश है तराई प्रदेश, इसी को भाबर प्रदेश भी कहते हैं। गंगा यमुना का मैदानी भाग या प्रदेश, दक्षिण का पठारी भाग। देखिए अगर हम मैप की बात करें तो मान लीजिए यह हमारा यूपी का मैप है, कुछ अच्छा नहीं बन रहा है फिलहाल देखिएगा। तो यहाँ पे इन तीनों क्षेत्रों को इस प्रकार दिखा सकते हैं। यहाँ पे ये जानते हैं ये हमारा नेपाल का हिस्सा है, यह नेपाल है, ये क्या है, नेपाल है। नेपाल के जस्ट नीचे हमारा यूपी लगा होता है। यहाँ पे ये हिमालय पर्वत आप देख सकते हैं, हिमालय से नदियाँ निकलती हैं जिसे हिमालयी नदी कहते हैं। ये अपने साथ कंकर पत्थर बहा करके लाती हैं तो भाबर क्षेत्र का निर्माण करती हैं। और भाबर के जस्ट नीचे हमारा होता है तराई क्षेत्र, जिसमें गन्ना चावल इत्यादि बहुत ज़्यादा होता है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो हमारा यह मैदानी भाग मिलेगा, और मैदानी भाग के जस्ट नीचे आएंगे तो पठारी भाग मिलेगा। ठीक है, यहाँ से पठारी भाग या बुंदेलखंडी भाग मिलेगा इसे बोलते हैं दक्षिण का पठारी भाग। क्लियर हुआ, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके बाद हम प्रमुख नदियों की बात कर लें तो प्रमुख नदियों में गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, काली या शारदा है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, चंबल है, बेतवा, सिंध, केन व सोन नदी है। इसमें से अधिकांश नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख फसलों की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख फसलें हैं जिसमें गेहूँ है, गन्ना है, चना है, तंबाकू है, कपास, पटसन, मक्का, बाजरा, जौ और सरसों। अब कुछ पॉइंट्स देखिएगा, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, और जौ के उत्पादन में देश यानी कि देश में ये जो हमारा यूपी है यह दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान है और सरसों के उत्पादन में दूसरा स्थान है। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रमुख फलों की बात करें तो हमारे यूपी में उत्तर प्रदेश में आम, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची और साप्तालू ये महत्वपूर्ण फल हैं। फलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का प्रथम स्थान रहा है। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट की चर्चा करेंगे। उद्योग धंधों की बात करें तो यूपी में आप जानते हैं चीनी उद्योग, चीनी मिल भी हैं, सूती वस्त्र उद्योग, जूट उद्योग, कांच, चमड़ा, दिया सलाई उद्योग, साइकिल उद्योग, कागज़, एल्युमिनियम, सीमेंट, इंजीनियरिंग और सिगरेट आदि उद्योग यहाँ पर लगे हुए हैं। इन सभी उद्योगों को हम विशेष तौर से एक एक करके पढ़ेंगे, ये कहाँ पर लगे हुए हैं इसकी चर्चा हम आगे इसी वीडियो में करने वाले हैं। कुटीर उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग, अच्छा कुटीर उद्योग होते क्या हैं, यह ऐसे उद्योग हैं जो कम लागत पे शुरू होते हैं। ठीक है, और ये गांव इत्यादि में ये शुरू किए जा सकते हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग, कालीन, पीतल व कलाई के बर्तन और इत्र व तेल, ताले, चाकू, कैंची, प्रेस, प्रकाशन, संगमरमर इत्यादि ये सभी कुटीर उद्योग हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण कारखाने हैं, इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सवाल यहाँ से आएंगे। चलिए, सुपर टीटी में एक सवाल यहाँ से आया हुआ था। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन की बात करें तो यह रेनकूट सोनभद्र जिले में स्थित है। रेनकूट सोनभद्र जिले में स्थित है। कौन? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कारपोरेशन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यह कानपुर लखनऊ में स्थित है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो यह कानपुर लखनऊ में स्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नैनी जो कि इलाहाबाद में है, और रायबरेली, इलाहाबाद और रायबरेली में ये संयुक्त रूप से स्थित है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, त्रिवेणी स्ट्रक्चरल की बात करें तो यह नैनी इलाहाबाद में स्थित है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उर्वरक कारखाने की बात करें तो यह गोरखपुर इलाहाबाद में स्थित है। गोरखपुर और इलाहाबाद दोनों जगह पर यह स्थित है। डीजल
लोकोमोटिव वर्क्स की बात करें तो यह वाराणसी में, जो कि अभी वर्तमान में इसका प्रयागराज नाम हो गया है, ध्यान रखिएगा। अब ये यहाँ पे नाम इसका चेंज रहेगा, प्रयागराज लिख करके आएगा तो टिक करेंगे प्रयागराज। सिंगरौली कोयला खान की बात करें तो यह स्थित है कहाँ? सिंगरौली सोनभद्र में स्थित है। मॉडर्न बेकरीज की बात करें तो यह कानपुर में स्थित है। भारत पंप एंड कंप्रेसर की बात कर लें तो यह नैनी इलाहाबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट हैं, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ेंगे। आयुध उपस्कर कारखाना की बात करें तो यह हजरतपुर फिरोजाबाद में स्थित है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो झांसी में स्थित है। अपट्रॉन कैपेसिटर सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो यह लखनऊ में स्थित है। अपट्रॉन डिजिटल सिस्टम लिमिटेड की बात करें तो यह लखनऊ में स्थित है। सीमेंट कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चुर्क डल्ला मिर्ज़ापुर में स्थित है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बात करें तो यह गाजियाबाद में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। मथुरा तेल शोधक कारखाना की बात कर लें तो यह मथुरा में स्थित है, कई बार पूछा गया है। कृत्रिम अंग निर्माण जो हमारा कारखाना नहीं है, प्रयोगशाला है, या कहाँ पे है? यह कानपुर में है। भारतीय चमड़ा रंगाई तथा जूता संस्थान, ये भी हमारा कानपुर में स्थित है। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की बात कर लें तो यह लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कि रिसर्च सेंटर्स हैं वो लखनऊ में कहाँ कहाँ पर है, कितने हैं? तो कुल ये संख्या में 4 हैं, महत्वपूर्ण है, जो उन्हीं की बात करते हैं। पहला देखिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट की बात करें, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें तो यह लखनऊ में है। सभी हमारे सेंटर सभी लखनऊ में ही है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह कहाँ है? लखनऊ में है। औद्योगिक तकनीक शोध संस्थान भी हमारा कहाँ है? यह भी लखनऊ में स्थित है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह भी लखनऊ में है। 4 के चारों कहाँ हैं? लखनऊ में है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और नहीं टिक करिएगा। आगे बढ़ेंगे। राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय से एक प्रश्न आता है, इस प्रश्न पर चर्चा करेंगे। देखिए, विश्वविद्यालय का नाम यहाँ देखेंगे, स्थान देखेंगे और साथ ही साथ स्थापना वर्ष को भी यहाँ पे देख लेंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय आप जानते हैं कि इलाहाबाद में है और इसकी जो स्थापना है 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जिसे BHU कहते हैं, तो यह कहाँ है? वाराणसी में है और यह 1916 में स्थापित हुआ। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे कहाँ गया? वाराणसी का प्रयागराज नहीं हुआ, इलाहाबाद का प्रयागराज हुआ है, सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें तो यह अलीगढ़ में है, इसकी स्थापना 1920 में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय, यह लखनऊ में है, 1921 में इसकी स्थापना हुई। भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की स्थापना आगरा में हुई है, यह 1927 में स्थापित किया गया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, 1957 में इसकी स्थापना की गई। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय, यह कानपुर में है और यह 1965 में स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में हुई और यह 1965 में स्थापित किया गया। आगे बढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो यह कानपुर में है और यह 1974 में स्थापित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की बात करें तो यह वाराणसी में है और 1974 में स्थापित किया गया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में है और यह 1974 में स्थापित किया गया। महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है और यह 1975 में स्थापित किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैज़ाबाद में है, इसे अब अयोध्या कर दिया गया है और यह 1975 में स्थापित हुआ। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी, यह झांसी में है, नाम बुंदेलखंड है पर यह झांसी में स्थित है और यह स्थापित हुआ 1975 में। दयालबाग एजुकेशन शिक्षण संस्थान, यह डीम्ड है, ठीक है, डीम्ड विश्वविद्यालय है जो कि आगरा में है, 1981 में स्थापित हुआ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यह वाराणसी में है, 1958 में स्थापित हुआ। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है और यह 1987 में स्थापित हुआ। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षण संस्थान सारनाथ में है और यह 1989 में स्थापित हुआ। आगे बढ़ेंगे।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यह लखनऊ में है और 1996 में स्थापित हुआ। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की बात कर लें तो इज्जत नगर 1998 में यह स्थापित हुआ। राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यह इलाहाबाद में है और 1998 में स्थापित किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की बात करें तो यह मेरठ में है, 2000 में स्थापित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इलाहाबाद में है और 2000 में से स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की बात कर लें तो यह लखनऊ में है, सन 2001 में स्थापित किया गया। भातखंडे संगीत संस्थान की बात करें तो यह लखनऊ में है, 2001 में स्थापित किया गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो यह लखनऊ में है, 2005 में स्थापित किया गया। और अंतिम देखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में 2010 में किया गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। आइए आगे बढ़ते हैं। वन्य जीव विहार की बात करेंगे, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न यहाँ से आते हैं, कुछ महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करेंगे। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1986 में हुई। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 2073 वर्ग किलोमीटर है। कहाँ कहाँ तक ये विस्तृत है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, तो गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, इन जगहों पर ये विस्तृत है, फैला हुआ है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना कब हुई, 1979 में हुई और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 635 वर्ग किलोमीटर है। इटावा और आगरा तक ये विस्तृत है। कैमूर वन्य जीव विहार की बात करें तो 1982 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसका क्षेत्रफल 501 वर्ग किलोमीटर है। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों तक ये विस्तृत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और इसका जो क्षेत्रफल है 490 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। लखीमपुर खीरी में यह विस्तृत है। भीमराव अम्बेडकर वन्य जीव विहार की बात करें तो यह 2003 में स्थापित हुआ। 457 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल है और यह प्रतापगढ़ में ये विस्तृत है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सोहेलवा वन्य जीव विहार, यह इसकी स्थापना जब हुई, यह 1988 में हुई। 452 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है और गोंडा और बहराइच को ये विस्तृत करता है या वहाँ पर ये विस्तृत है। सोहाबी वरुआ वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई और इसका जो एरिया है 428 वर्ग किलोमीटर है और ये विस्तृत है महाराजगंज में। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार, जिसकी स्थापना 1976 में हुई। इसका जो क्षेत्रफल है 410 वर्ग किलोमीटर है और यह बहराइच में विस्तृत है। रानीपुर वन्य जीव विहार 1977 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, जिसका क्षेत्रफल है 230 वर्ग किलोमीटर और ये बांदा डिस्ट्रिक्ट में विस्तृत है। किशनपुर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में हुई और यह 227 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। लखीमपुर खीरी में यह विस्तृत है। आगे बढ़ेंगे। कुछ नगर और उनके उपनाम देखिएगा, इम्पोर्टेंट है नगर और उपनाम देखिए। आगरा को ताजनगरी कहते हैं। अयोध्या को आप जानते हैं राम जन्मभूमि स्थल। अलीगढ़ ताला नगरी। इलाहाबाद संगम नगरी के नाम से जानी जाती है। मथुरा की बात करें तो यह कृष्ण नगरी है। कन्नौज खुशबू या इत्र का शहर बोलते हैं इसे। लखनऊ की बात करें तो यह नवाबों का शहर बोला जाता है। फिरोजाबाद की बात करें तो यह सुहाग नगरी कही जाती है। आगे बात करेंगे। प्रदेश के 8 महत्वपूर्ण जिलों के परिवर्तित नाम की बात करें तो महामाया नगर को पुनः हाथरस कर दिया गया। रमाबाई नगर को पुनः कानपुर देहात कर दिया गया। छत्रपति साहू जी नगर को पुनः अमेठी किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। काशी रामनगर को पुनः कासगंज कर दिया गया। प्रबुद्ध नगर को पुनः शामली कर दिया गया। पंचशील नगर को पुनः हापुड़ कर दिया गया। ज्योतिबा फुले नगर को पुनः अमरोहा कर दिया गया। भीमनगर को पुनः संभल कर दिया गया। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। वर्ष 2018 में बदले गए कुछ नाम हैं, जैसे इसका जो नया नाम देखेंगे और इसका जो ओल्ड यानी कि पुराना नाम देखेंगे। मुगल सराय जंक्शन जो कि रेलवे जंक्शन है, इसका दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। इलाहाबाद को प्रयागराज और फैजाबाद को अयोध्या किया गया, आप जानते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रमुख खनिज की बात करें तो बॉक्साइट, रॉक, फॉस्फेट ये बांदा में पाया जाता है। पायराइट, एस्बेस्टास मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। यूरेनियम और तांबा ये ललितपुर में पाया जाता है।
आगे बढ़ेंगे तो हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। कोयला सिंगरौली और सोनभद्र, हालांकि सिंगरौली सोनभद्र में ही है। संगमरमर की बात करें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में है। डोलोमाइट मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और बांदा में है। जिप्सम की बात करें तो हमीरपुर और झांसी में ये पाया जाता है। बायराइट्स और एंडालुसाइट की बात करें तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में ये पाया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं की बात करें तो रिहंद बांध परियोजना इंपॉर्टेंट है, रिहंद नदी पर स्थित है ये। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। रामगंगा परियोजना, मध्य गंगा परियोजना, शारदा परियोजना, घाघरा नदी परियोजना, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना, ओबरा जल विद्युत केंद्र और गंडक परियोजना, ये महत्वपूर्ण कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो कि उत्तर प्रदेश में हैं। आगे बढ़ेंगे, नदियों के किनारे बसे हुए कुछ नगरों की बात करेंगे। नगर और नदियाँ देखिएगा, आगरा यमुना नदी पर स्थित है, किनारे बसा हुआ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। बटेश्वर यमुना नदी के किनारे स्थित हुआ है। इलाहाबाद की बात करें तो गंगा यमुना और सरस्वती का संगम यहाँ पर है। कानपुर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही वृंदावन यमुना नदी, गोरखपुर राप्ती नदी, मथुरा यमुना नदी, राजघाट गंगा नदी, जौनपुर गोमती नदी, वाराणसी गंगा, हमीरपुर यमुना, कौशाम्बी यमुना, सुल्तानपुर गोमती और गाजीपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इनको एक बार देख लीजिए सही से। आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट पर विचार करेंगे। विविध तथ्य हैं उन पर एक बार देखते हैं ध्यान से। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आप जानते हैं श्री गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन से, तो ये चंद्रभान थे। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, आप जानते हैं। उत्तर प्रदेश की एकमात्र आणविक परियोजना नरोरा में है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। यह बुलंदशहर में स्थित है। प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कानपुर है। प्रदेश का सबसे बड़ा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा जो कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ जो कि वाराणसी से 10 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ पर दिया था, ठीक है। तो अगला देखते हैं, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम 1857 ईस्वी में मेरठ से शुरू हुआ, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट एक पॉइंट रहेगा। काशी विद्यापीठ में पठन पाठन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आरंभ किया था। अयोध्या का प्राचीन नाम आयसा था, इम्पोर्टेंट है। प्राचीन काल में कन्नौज कान्यकुब्ज के नाम से प्रसिद्ध था, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर लगभग 100+1 लीनियर प्रश्नों पर फोकस डाला और उनको आपको हमने रिवाइज करवा दिया। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के यूपी स्पेशल या जीके के अन्य प्रश्नों को यहाँ पे हम शामिल करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।